टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। नमस्कार, आप देख है फिल्मी तड़के का। अल्लू अर्जुन 8 अप्रैल को अपना 41वां जन्मदिन मनाएंगे। इससे पहले पुष्पा 2 के मेकर्स ने फैंस को एडवांस बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उसी दिन टीजर रिलीज करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही मेकर्स ने डायरेक्टर सुकुमार अल्लू अर्जुन और म्यूजिक कंपोजर देवी श्री प्रसाद म्यूजिक स्टूडियो से एक तस्वीर भी शेयर करी। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और सुकुमार ने श्री देवी प्रसाद के साथ म्यूजिक लेवल में हिस्सा लिया है। पुष्पा 2 के टीजर के साथ सेंसेशनल बीजीएम ने अपने ईयरफोन तैयार रखे। 8 अप्रैल को टीजर रिलीज होगा। मेकर्स का कहना है कि फिल्म के टीजर में एक जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर होगा। इसका सुनना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। इसे देखने का अलग ही मजा होगा। 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म पुष्पा द रूल अजय देवगन की फिल्म सिंघम से टकराएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि थलपति विजय भी अपनी फिल्म इस दिन रिलीज करना चाहते हैं, पर इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब देखना होगा कि पुष्पा 1 की तरह पुष्पा 2 को भी दर्शकों का उतना ही प्यार मिलता है या नहीं, क्योंकि 3 साल पहले आई फिल्म पुष्पा ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई करी थी। फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन के साथ फहद फासिल भी नजर आए थे और अब वो दूसरे पार्ट में भी उनके साथ नजर आने वाले हैं। अल्लू अर्जुन के वर्क फ्रेंड की अगर बात करें तो उनके पास पुष्पा 2 के अलावा भी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं। वहीं रश्मिका मंदाना को पिछली बार एनिमल में देखा गया था। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हुई थी। उसके पास भी आगे और भी फिल्में हैं। निया शर्मा को नागिन सीरियल में देखा गया था। एकता कपूर के इस सीरियल के सीजन 4 में निया इच्छाधारी नागिन की प्रमुख भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। अब 4 साल बाद टेलीविजन की ये कंट्रोवर्सी क्वीन छोटे पर्दे पर अपनी वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। निया शर्मा कलर्स टीवी के फैंटेसी फिक्शन शो सुहागन चुड़ैल के टीवी पर अपना कमबैक करने जा रही हैं। खुद निया शर्मा की तरफ से इस बात की पुष्टि करी गई है और अपने नए शो को लेकर टेलीविजन की ये बड़ी एक्ट्रेस बेहद ही एक्साइटेड है। टीवी 9 हिंदी डिजिटल को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सीरियल के शुरुआती ट्रैक को निया शर्मा को विलन के रूप में दिखाया गया है। सुहागन चुड़ैल एक सुहागन का पति छिनने वाली खूबसूरत चुड़ैल की कहानी होगी। अब इस सीरियल के लिए सिर्फ निया शर्मा की कास्टिंग हुई है। बाकी 2 एक्टर्स आने वाले हफ्ते में फाइनलाइज किए जाएंगे। कास्टिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 15 दिनों में इस सीरियल की शूटिंग शुरू हो सकती है। निया शर्मा के फैंस उन्हें निया मेनियक के नाम से भी जाना जाता है। वो कभी टीवी के कमबैक को लेकर बेहद उत्सुक हैं। निया शर्मा टीवी की वो मशहूर एक्ट्रेस हैं जिन्हें बिग बॉस हर सीजन ऑफर दिया जाता है, लेकिन हर साल निया इस शो में शामिल होने से मना कर देती हैं। बिग बॉस से इनकार करने वाली निया शर्मा अब तक खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन इन दोनों शो में वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब सुहागन चुड़ैल से टीवी की ये बोल्ड एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस क्या कमाल करने वाली है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। कई फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें रिलीज हुए साल भी गुजर जाएं, लेकिन उनका असर ऑडियंस पर बरकरार रहता है। साल 2011 में आई जोया अख्तर की डायरेक्शन में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, अभय देओल, कैटरीना कैफ नजर आए थे। फिल्म की 3 दोस्तों की कहानी थी और बेस थी। ये फिल्म लोगों को इस कदर पसंद आई कि मेकर्स ने खूब पैसा कमाया। हालांकि हाल ही में अभय देओल ने खुलासा किया है कि उस फिल्म को किसी भी भरोसा नहीं था कि वो फिल्म चलेगी। या इंटरव्यू में अभय देओल ने कहा कि जब हम लोग जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बना रहे थे तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग ये पूछ रहे थे कि विलन कहाँ है। विलन नहीं, आंतरिक संघर्ष क्या होता है, ऋतिक का आंतरिक संघर्ष देखने कौन आएगा।
दरअसल फिल्म के जो मेन 3 किरदार थे वो सब अंदर अंदर स्ट्रगल कर रहे थे। अभय ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि बिना विलन के फिल्म का मतलब नहीं होता है और उन्हें लगता है कि फिल्म नहीं चलेगी, लेकिन उस फिल्म की पैकेजिंग इतनी शानदार थी कि फिल्म सक्सेसफुल रही। वो फिल्म इतनी फ्रेश थी कि इस तरीके के एक्टर की ऐसी फिल्म बनाई और वो चली। जब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रिलीज हुई तो फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करी। बॉक्स ऑफिस इंडिया की माने तो फिल्म का बजट 60 करोड़ रुपए था। इससे दुनिया भर में 153 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बहरहाल ये फिल्म लोगों को इस कदर पसंद आई कि आज भी लोगों की जुबान पर इस फिल्म का नाम है। वहीं आए दिन सोशल मीडिया पर फैंस इस फिल्म का सीक्वल बनाने की मांग करते रहते हैं। जानकारी देने की लीड रोल में होने के साथ साथ फरहान इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने रितेश सिद्धवानी के साथ मिलकर ये फिल्म प्रोड्यूस करी थी। अनुपमा बन काटा बवाल कहते हैं कि नसीब में लिखा होता है, उसे कोई नहीं छीन सकता। 29 साल पहले एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली रूपाली गांगुली भी अब इस बात पर पूरी तरीके से यकीन करने लग गई। देर से ही सही, रूपाली को आज वो शोहरत हासिल हो गई है जिसके चलते वो हर घर में जानी जाती है। पिछले 3 दशकों से रूपाली मनोरंजन की दुनिया का हिस्सा रही है, लेकिन अब कामयाबी सालों के छोटे पर्दों की मशहूर सीरियल अनुपमा का हासिल हुई है। रूपाली को उनके असली नाम से कम और अब अनुपमा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। सीरियल अनुपमा के लिए इस कदर दीवाने हैं कि अनुपमा के संग हंसते हैं और रोने भी लगते हैं। फिल्म डायरेक्टर अनिल गांगुली के घर जन्मी रूपाली गांगुली आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। ये तो रूपाली ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बेहद कम उम्र में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। महज 7 साल की उम्र में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला था। एक्ट्रेस ने अपने पिता की फिल्म साहिब में काम किया था, लेकिन बड़े पर्दे पर वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। फिल्मों में हाथ निराशा लगी थी। रूपाली गांगुली के अलग अलग काम करने शुरू कर दिए थे। उन्हें बुटीक में काम किया, इतना ही नहीं, एक पार्टी में रूपाली वेटर का काम कर रही थी और उसी पार्टी में उनके पिता बतौर गेस्ट बनकर पहुंचे थे। रूपाली ने कई एड्स में भी काम किया है। धीरे धीरे रूपाली ने छोटे पर्दे की ओर अपना कदम बढ़ाया और अब उनके पति भी उन्हें टीवी पर काम करने का सुझाव दे रहे हैं। छोटे पर्दे पर रूपाली सबसे पहले सुकन्या का किरदार निभाया। इसके बाद वो सीरियल भाभी कहानी, घर घर की, बिग बॉस 1, अदालत जैसे कई शोज में नजर आई। इसके साल ही 2020 में जब रूपाली ने सीरियल अनुपमा साइन किया, जिसके बाद उनकी किस्मत ऐसी चमकी कि हर कोई देखता रह गया। टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर अक्सर अनुपमा का ही राज रहता है। इस सीरियल को टक्कर देने के लिए बड़े शोज में पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि सुपरस्टार सलमान खान का शो बिग बॉस भी टीआरपी के मामले में अनुपमा को पीछे छोड़ देता है। रूपाली अपनी अदाकारी के चलते लोगों के दिलों पर राज करती हैं। उन्होंने अपने काम के लिए कई बड़े अवार्ड्स भी जीते हैं। सुशांत सिंह राजपूत से मौत से पहले मुंबई में जिस घर में रहते थे, पिछले साल बाहर अदा शर्मा को दे दिया गया। उनके साथ ऐसी चर्चा शुरू हो गई कि वो उस घर को खरीद रही। अक्सर उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वो उस घर को खरीदने वाली हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अब उन्होंने इस मामले पर कुछ बात बोली है। सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में अदा शर्मा ने कहा है कि अभी के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं लोगों के दिलों में रहती हूँ। बोलने का एक सही समय होता है। जब मैं वो जगह देखने गई थी तो उस पर जो मुझे मीडिया का अटेंशन मिला, मैं उससे काफ़ी खुश हुई। मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखती हूँ। बता दें कि सुशांत जिस घर की बात हो रही है मुंबई बांद्रा के पाली हिल में स्थित है। 14 जून 2020 को उसी घर में वो मृत पाए गए थे। सुशांत उस घर में किराए पर रह रहे थे। वो घर 2 मंजिला है। उनके निधन के बाद कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया कि सुशांत उस घर के लिए महीने के 4 लाख रुपए किराया देते थे। बहरहाल अगर बात अदा शर्मा की करें तो वो पिछले 16 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं। उनकी पहली फिल्म 1920 थी, जो कि साल 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की हैं और लेकिन सभी फ्लॉप रही हैं। लेकिन आने वाली रिलीज द केरल स्टोरी से वो लाइमलाइट में आ गई थी। वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से ज़्यादा की कमाई के साथ फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। पिछले महीने उनकी फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी सिनेमाघरों में आई थी, लेकिन वो फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को बड़े मियां छोटे मियां अजय देवगन की मैदान सामने आमने होगी। दोनों ही फिल्मों की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी। ईद के मौके पर पहली बार अक्षय टाइगर और अजय की फिल्म की टक्कर होने वाली है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कौन किससे आगे निकलेगा, ये तो देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसी बीच दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े
सैकल्पिक ने बता दिए हैं। शनिवार को सुबह 10 बजे से रिपोर्ट्स के मुताबिक मैदान बड़े मियां छोटे मियां पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एडवांस बुकिंग में अजय देवगन का जादू चलता नजर आ रहा है। वहीं धांसू एक्शन वाली बड़े मियां छोटे मियां काफी पीछे हटती दिख रही है। शनिवार को 10:30 बजे से पहले दिन मैदान के लिए 7 लाख रुपए के टिकट की बुकिंग हो गई है। वहीं बड़े मियां छोटे मियां अब 1 लाख रुपए की ही एडवांस टिकट बिके हैं। ब्लॉक सीटों के मामले में मैदान बाजी मारती दिख रही है। ब्लॉक सीटों के आंकड़ों को मिला दे तो मैदान अब तक 24 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है, जबकि ब्लॉक सीटों के साथ ही बड़े मियां छोटे मियां 9 करोड़ रुपए ही कमा पाई है। बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर को काफ़ी पसंद किया गया है। हालांकि दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफ़ी अलग है। मैदान में अजय देवगन लेजेंड फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें ग्लैमर और एक्शन का जोरदार तड़का लगाया गया है। बड़े मियां छोटे मियां का निर्देशन अली अब्बास जफर ने किया है। फिल्म में आलिया एफ, मानुषी छिल्लर और सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन विलन के रोल में है। वहीं पे मैदान का निर्देशन अमित शाह ने किया है। फिल्म में अजय के अलावा प्रियामणि और बोमन ईरानी जैसे कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही फिल्में 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली हैं। अपने ज़माने के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ इन दोनों पर्यावरण की बातें करते दिखाई देते हैं। हर जगह वो हाथ में पौधा लिए नजर आते। अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर उनकी हरकत देखकर सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। जैकी श्रॉफ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो शख्स को जोरदार थप्पड़ रसीद कर देते हैं। इंस्टेंट बॉलीवुड के शनिवार को एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पेश किया था। इस वीडियो में भिड़ यानी कि जैकी श्रॉफ के हाथ में कुछ पौधे लिए खुश नजर आ रहे हैं। उनका अंदाज इस मौके पर हमेशा की तरह बिंदास दिख रहा था और वो खूब हंसी मजाक भी कर रहे थे। इसी दौरान उनके हाथ कुछ फैंस फोटो खिंचवाने के लिए सेल्फी लेने पहुंच जाते हैं। पहले एक शख्स जैकी के साथ सेल्फी ले रहा होता है तो वो जैकी उनसे कहते हैं नीचे हाथ क्या डाल रेला है। फिर वो बताते हैं कि कैसे हाथ रखना चाहिए। इस पर सभी लोग वहाँ हंसने लगते हैं। फिर जैकी उस फैन को वहाँ से मजाक में धक्का देकर हटा देते हैं। इतने में एक नौजवान उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आ जाता है। शख्स सेल्फी ले ही रहा होता है कि जैकी श्रॉफ उसके सिर पर एक थप्पड़ जड़ देते हैं। हालांकि थप्पड़ जड़ने के तुरंत बाद वो उनसे अपनी ओर खींचते हैं और दूसरी तरफ से उनके साथ तस्वीर खिंचवाने लगते हैं। इस दौरान वो काफ़ी मजाक के मूड में दिखते हैं और कहते हैं कि ऐसा हाथ नहीं डालना, ऐसा हाथ डालेगा। जैसे ही जैकी का वो वीडियो सामने आया कई लोग भड़क गए। ये गलत है, आप किसी को मार नहीं सकते, वो आपका रिश्तेदार या दोस्त नहीं है जिसके साथ आप मस्ती कर रहे हैं। एक ने लिखा ज़रा सोचिए अगर वो शख्स पलट कर मार दे तो। जबकि एक शख्स ने लिखा कि इससे अच्छा टाइगर श्रॉफ के साथ तस्वीर खिंचवा लो। देश में बदलाव के सवाल पर बड़ा बयान, ट्वीट पर सोनू ने किया पोस्ट। सोनू सूद इन दिनों अपनी अगली फिल्म फतेह के प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं। इस फिल्म से सोनू निर्देशन के तौर पर डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं कुछ हफ्ते पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें सोनू सूद तगड़ा एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब सोनू सूद ने एक्स पर अपने फेस से बातचीत करी है। इस दौरान उन्होंने कई यूजर्स के सवालों का खुलकर जवाब भी दिया है। शुक्रवार को सूद ने एक्स पर आस्क सोनू सेशन चलाया था, जिन्होंने जैसे ही सवाल जवाब ये सेशन शुरू किया चाहने वाले तुरंत सवालों की बारिश करने लगे। इस दौरान मनु नाम के एक शख्स ने सोनू सूद से सवाल किया, सर आपको क्या लगता है भारत में क्या बदलने की ज़रूरत है। सवाल सोनू सूद ने जवाब दिया कि राजनेताओं के भरोसे मत रहिए, आम लोगों को भी ज़िंदगियाँ बदलने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये ट्वीट के दौरान अब तक का सबसे चैलेंजिंग रोल निभाने को लेकर उन्होंने कहा कि फतेह का नाम लिया। उन्होंने मक्के की रोटी सरसों का साग को अपना फेवरेट फूड बताया और कहा कि कोरोना काल के दौरान आम लोगों की मदद करने के बाद खूब चर्चा में आए थे। इस दौरान सोशल मीडिया पर उन्होंने मदद मांगा करते हैं और तुरंत ट्वीट पर जवाब दिया करते हैं, मदद मुहैया भी कराया करते हैं। मसीहा भी कहने लगे हैं। सोनू सूद के फिल्म फतेह की अगर बात करें तो एक्टर फिल्म में एक्शन अवतार में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जब टीज़र आया था तो उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। इस फिल्म में सोनू सूद के अलावा जैकलीन फर्नांडिस भी अहम रोल में दिखाई दे रही हैं।
आंटी नंबर 1, हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों से दर्शकों को खूब हंसाने वाले गोविंदा कई सालों से किसी फिल्म में नजर नहीं आए। 90 के दशक में गोविंदा के डांस का हर कोई दीवाना था। आज भी लोग उनके डांस को खूब पसंद करते हैं। एक्टिंग के बाद जब उन्होंने एक सिंगर के रूप में वापसी की तो गोविंदा रॉयल्स नाम के यूट्यूब चैनल में उनका एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करते हुए डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है कि इस म्यूजिक वीडियो को कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया। इस वीडियो में गोविंदा एक मंदिर में नजर आ रहे हैं और भजन गा रहे हैं। खास बात यह है कि मां शारदे जो भजन गोविंदा गा रहे हैं वो उन्होंने खुद लिखा है। क्या आप जानते हैं कि गोविंदा जितने बेहतरीन डांसर हैं उतने ही अच्छे सिंगर भी हैं। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने सिंगिंग की है, इससे पहले भी वो कई गाने गा चुके हैं। उन्होंने पैसा मेरी जान है, जीना है हमका, गोरी तेरे नैना, आई लव यू, बोल डाल, तेरे बाप की मैंने देखा जैसे कई गाने खुद गाए हैं। इसमें से कुछ काफ़ी फेमस हैं। बात अगर गोविंदा के वर्क फ्रंट की करें तो उन्हें पिछली बार साल 2019 में रंगीला राजा में देखा गया था। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। 19 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 20 लाख रुपए नहीं कमा पाई थी। इसमें से उनके साथ शक्ति कपूर भी दिखे थे। फिल्म का निर्देशन सिकंदर भारती ने किया था, जिसके बाद वो किसी फिल्म में नजर नहीं आए थे। इससे पहले वो साल 2014 में रणवीर सिंह, परिणीति चोपड़ा के साथ नजर आए थे। क्या आप जानते हैं कि गोविंदा ने अपने करियर के शुरुआती दौर में शादी कर ली थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को सभी से छुपा कर रखा था। गोविंदा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके पास एक वक्त 70 से ज़्यादा फिल्में थीं। काम इतना था कि उन्हें एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग करनी पड़ती थी। गोविंदा ने बताया कि लोग उन्हें डरा दिया था कि अभी तुम्हें लड़कियां लेटर लिखती हैं, तुम्हें प्यार करती हैं, शादी के बाद तुम्हारी फैन फॉलोइंग कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी शादी को कई सालों तक छिपा कर रखा। बॉलीवुड के दमदार एक्टर सनी देओल ने गदर 2 के जरिए एक बार फिर से अपना खोया हुआ स्टारडम हासिल कर लिया है। आलम यह है कि अब सनी देओल की पुरानी बेहतरीन फिल्मों के दूसरे पार्ट भी चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। गदर 2 ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इस फिल्म पर जनता ने अपना खूब प्यार लुटाया था। गदर 2 की शानदार सक्सेस के बाद सनी देओल बॉर्डर 2 को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये फिल्म बॉर्डर सीक्वल होगी। दरअसल ये ई टाइम्स ने सनी देओल की बॉर्डर को लेकर 3 अपडेट शेयर किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर पहला अपडेट यह है कि फिल्म बॉर्डर 1 का सीक्वल नहीं होगी। जबकि इस फिल्म की चर्चा शुरू हुई तो तब से अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू कर दिए हैं। यूजर्स, फैंस के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये बॉर्डर एक दूसरा पार्ट होगा। वहीं कुछ लोगों को लगा था कि फिल्म का सीक्वल हो सकता है, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी अंदाजे गलत हैं। सनी देओल की बॉर्डर 2 अभी भी फ्लोर पर उतरी भी नहीं है कि फिल्म की कहानी पता चल गई है। दरअसल रिपोर्ट की माने तो बॉर्डर 2 में उसी रात की कहानी दिखाई जाएगी जिस रात युद्ध हुआ था। लगने वाले की लड़ाई को सिर्फ थल सेना नहीं लड़ा, बल्कि उनका साथ जल और वायुसेना ने भी दिया था। उन्होंने उस लड़ाई को लड़ा था जहां जीत दिलाई थी। ये कहानी विस्तार से बॉर्डर 2 में दिखाई जाएगी। फिल्मी तड़के में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।